मिल में पेमेंट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो वीके सिंह ने बुलाए भाई। जो पिछले साल बकाया था वो रिपोर्ट मेरे पास आ गई मंगाया था महाराज। हमने 25 करोड़ का तो फासला है कि कर दे मत है कि या कभी और नेडाओ की पेमेंट या तो दूर चलेगी 2 महीने की। ये तो पीछे भी ईद के सीजन में कितने लड़की सोच रही है पेमेंट कितनी कुछ भी नहीं पीछे जनवरी तक बचा गई। बिल्कुल भी पिछले साल 67 करोड़ कुल बकाया था, 69 करोड़ रह गया, हम तक हो गया। आपको वही तो कह रहा हूँ, ये मैनेजमेंट हमने तो नहीं करनी। आप करें चीनी बढ़िया सिरा पड़ा है, ठीक है, बिक नहीं रहा या जो मर्जी है। नहीं बिक बेच चुका हूँ, उठ नहीं रहा गांव में 25 पड़ी है। जो कच्चा माल दे दिया, पैसे का इंतजाम आप करना कहीं से करो। बस ये वही है ना, भी ये बहाना बार-बार करेगा। मैं कहां करूं, नहीं कर रहा हूं, कर तो रहा हूं। हमें टाइम दे दो। ये वही है भाई ऐसा है कि मुझे दिक्कत ज्यादा आ रही है इस महीने भर, क्योंकि इसे हर महीने हर दिन 67 लाख 68 लाख की पीडीसी है। हाँ जी। और 60 लाख के आसपास मैं कोशिश करता हूँ 60 से 80 लाख तक डेली का पेमेंट डालूं। हाँ जी। कुछ इमरजेंसी पेमेंट भी आता है बीच में, वो भी करता हूँ। हाँ जी। तो ये सब लेकर थोड़ा सा जब पीडीसी कम हो जाए फिर हम फिर आराम से सीजन कितना रहेगा? राणा जी इमरजेंसी पेमेंट के हम कहते हैं, इमरजेंसी पेमेंट तो याद होगा जब 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट चल हो, किसी को इमरजेंसी पड़ गई उससे पहला दे दो। हाँ। ठीक है, ये तो इमरजेंसी सब नु 2 महीने के ऊपर हो गए, ये तो इमरजेंसी सब नु किसी ने अपने घर का चीज पेमेंट हर बार कहते हैं इमरजेंसी मांग नहीं है क्या? आप कह रहे हैं जैसे कि अभी पीडीसी है हो रहा है, किस करके हो रहा है। पीडीसी के बाद कितना सीजन रह चुका, आधे सीजन तक चल गया, आधा सीजन तो निकल चुका है। जब तक पीडीसी आएगी एक हिस्सा और चले जाएगा, चौथे हिस्से में आप कितनी पेमेंट कर दोगे? नहीं आगे क्या होगा, आगे आपके पास जो हम बता रहे हैं जो पैसे हमारे पास है, तो 40 करोड़ रुपया अगर चला जाता तो कितना हल्का हो जाता, आप देखो ना। ये 40 करोड़ रुपया चला जाता तो कितना हल्का हो जाता। आप भी सोचो, हम भी सोच रहे हैं कि ये वो हमारे नहीं जाने की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। अगर ये इसमें से 20 करोड़ भी चला गया होता तो और आसान हो जाता। शायद हम ना भी हाँ नहीं आगे तो मैं ये तो संजोग ऐसा मैं बता रहा हूँ कि हम 33,000 32,000 चीनी बेच के गोडाउन पर आया, वो उठा नहीं पा रहा व्यापारी, पैसा कुछ हमको दे दिया, कुछ बाकी अभी है, ये उठा नहीं पा रहा है, इसलिए मार्केटिंग उसकी हो नहीं रही है, बाजार में बिक नहीं रही है। इसका समस्या का हल तब तो क्या होगा? समस्या ये जो मार्केट अब जैसे आज कोटा आया है, कल कोटा रात कोटा आया है, आज हम चीनी बेचेंगे, आज कुछ चीनी का अप हो जाएगा तो उनकी चीनी बिकेगी, उठेगी, अगर रेट बढ़ेगा तो ये उठ जाएगी तो फिर उनको पैसा देंगे, वो नया मिलेंगे। तो मैं अभी 12 से 1 बजे तक ये चीनी बेचता हूँ, डेली बुला के लोगों को, डेली नहीं जिस मार्केटिंग होता है वो बेचता हूँ। चलो बेचते तो देखो मैं राणा जी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी पजल रहता हूँ, ऐसे नहीं मैं दुखी रहता हूँ। जब मेरे पास कोई आता है तो मुझे भी अच्छा तो लगता है कि आप किसी मजबूरी के कारण तो मेरे पास आए हो, नहीं आते हो, किसके पास टाइम है? लेकिन अपने काम में रहते बिजी रहते हैं। अब तो ऐसे ही लगता है जैसे आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि ये तो हर साल का काम है। अगर मान लिया मैं आपको जो कहूंगा कि आपकी परिस्थिति हर साल अच्छी होती हो रही है और होगी, 1-2 साल और रहेगा। कमिश्नर का सीधा कहना था भी हमने नहीं 14 दिन के बाद पेमेंट कर रखा, वो आपने डाला। हर साल में मैं क्यों पीछा रखा है ज्यादा? नहीं आपके पास पीछे के करो, पीछे की देनदारी रहेगी तो इससे दिक्कत आएगी। देनदारी हम तो नहीं नाप के उतारेंगे, तो देनदारी तो आप उतारेंगे, मेरे घर के आप उतार देंगे। ऐसा है, हम तो सरकार है नहीं, हम तुम्हें बैकलॉग रखा नहीं है। जब से मुझे चार्ज मिला है तब से मैं देख रहा हूँ, तो मैं तो आपको कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने का। आप जारी रहे हो तो आपको सारी कहानी पता है। देखिए श्री जी, जैसे 35 करोड़ की चीनी गई थी, उसका बड़ा होया था, पैसा उसका कोई नहीं आया, ठीक है। फिर जिसको मिलने थी हमने तो नहीं बेची थी, उसमें से पैसा तो कोई नहीं आया। अगर वो 35 करोड़ हो ही जाएगा और अगले महीने में आपकी पेमेंट बहुत बढ़िया शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस महीने में जैसे हम चीनी ज्यादा बेगम मार्केट में बिकेगी, हम ज्यादा पैसे आपको देंगे। कोई नहीं हम 60 लाख दें, 80 लाख 1 करोड़ महीना शुरू हो गया, फरवरी में मेल का यही रुझान रहा ना, भी पेमेंट यूं रही। आप यूं देख रहे हो, बस आपने जितना करना मिलना था मिल चुका। फरवरी महीने में आप कितनी पेमेंट कर दोगे? इस महीने में फरवरी महीने में 3 दिसंबर में पेमेंट है, आप कितनी कर सकते हैं? आज तो शुरू ही हुआ फरवरी, शुरू ही हुआ। हाँ जी, कितनी पेमेंट हो सकती है? चीनी बिकने पे डिपेंड करता है, अगर सारा बिक जाएगा तो हम 30 अगर चीनी मान लो चीनी बिकती नहीं इस महीने,
नहीं बिके तो पैसा कहाँ से आएगा बताओ? मतलब किसान को पैसा नहीं मिलेगा। तो चीनी नहीं बिके तो कहाँ से पैसा राणा जी आएगा? ये तो यूं भी कह रहे थे भी 80 लाख रुपया हर रोज पड़ेगा। नहीं फिर हम अपने वीडियो दिखाई दे इनकी, मुंह से बोल रहे हैं सब। बिल हम गन्ना देना बंद कर दें। सीधा 80 सीधा लाख बात। के लिए हाँ। जब मैडम से मीटिंग होती है, पता नहीं आप थे कि नहीं थे, हाँ। तब बात बनती है, बस खरीद का कोशिश अग्गा 10 लाख क्विंटल गन्ना नहीं कर सकते हैं आप। 10 लाख क्विंटल गन्ना नहीं आपको मिलेगा। फिर जो चीनी नहीं बिकती फिर गन्ना बंद कर दे लेना चीनी इसका क्यों नहीं मतलब। बिकेगी? चीनी जाएगी हाँ, जाएगी। आप ये कह रहे हैं जितनी भी अरे भाई आप लोग कहते हैं कि चीनी नहीं बिकेगी, क्या होगा? जो चीनी बेटी नहीं बेटी बिकेगी। वो तो उठ नहीं रही, बेचेंगे तो कहाँ? मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ, स्लो चल रहा है, इसलिए बता रहा हूँ पैसे की दिक्कत है। बाकी जब तेज हो जाएगी तो पैसा आएगा, आपको मिलेगा पैसा, क्यों नहीं मिलेगा? देखो आप देखो बहुत दो सिंपल बात एक बात है, चाहे चीनी बेचो चाहे सीधा बेचो। दोनों पैसे दीजिए। वो तो भाई बताओ बताओ। आप एक तो बहुत जिम्मेवारी वाली सीट पे बैठे हैं। ठीक है। 8000 किसान आपकी ओर देख रहा है, ठीक है जी। 5000 रह गए राणा जी। 13000 सन 2002 में 13000 जिम्मेदार थे, आज घट का 5000 रह गए। और जो ये रोड बनया या और इंडस्ट्री लगी, इसके अंदर भी 5000 किले घट गए। और कहीं कुछ लग रहा, कहीं आबादी बढ़ रही, इनके पास तो जमीन भी घट रही है जो गन्ने की बुआई। आप जिम्मेवार अधिकारी हैं, आपने कोई जिम्मेवारी वाला बयान देना चाहिए जिससे किसानों को कोई अच्छा मैसेज जाए। हम भी किसानों को कुछ कह मैं सकें। कहता रहा हूँ कि इस महीने में थोड़ी दिक्कत है, अगले महीने में आपको अच्छी पेमेंट जाएगी, मार्च के महीने में। मार्च के महीने में और इसी महीने में जब पैसा आएगा तो हम अच्छा आपको ऐसे देंगे, ऐसा नहीं है नहीं, ना? पता थोड़ा सा है। पीडीसी को ऐसे 70 लाख के आसपास 70 ये बात हो गई, या बाबा मराना जब बाल बढ़ागे बस बाबा मरता नहीं बैल बन देंगे। बाल जो बढ़ मार्च में हमारी पेमेंट है, इसी में हम जो जहाँ भी मार्च में हम अच्छी आवागी क्रशर में घेरना पड़ेगा गन्ना। मार्च महीने में बिल का पिछले पीडीसी पैसा दे ही रहा हूँ ना, 67 लाख 68 लाख, वो आपको कोविड पैसा ही तो दे रहा हूँ, किसान को ही दे रहा हूँ, और वो पैसा दे रहा हूँ। ये तो ऐसा करो जी, लिख कर दे दो भी हम पिछला पैसा दे सका, इनका पैसा हमें सब देंगे। नहीं, ऐसे नहीं समझिए, आप इसका भी पैसा दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं दे रहा आप तो हूँ। कह रहे हैं पीडीसी तो हम दे नहीं, देंगे। मैं ये कह रहा हूँ पीडीसी भी दे रहा हूँ, साथ में करंट भी दे रहा हूँ। कहाँ भी कहिए पैसा जनता जी मजबूरी पीडीसी तो अगले साल भी रही हमारी बात तो ये हो रहा है, अगले साल भी हो तो अगले जाएगी। साल भी रहना तो है। रहेगी, अगले साल भी रहेगी। तो जैसे भाई ये तो नहीं है कि साल साथ में हो जाएगा। आइडिया कितना आपका भी इस सीजन में कितना रहेगी पेमेंट? इस बार आपको मतलब उम्मीद है कि मैक्सिमम हो जाएगी 35 के आसपास, 35 के आसपास हो सकता है, रह जाए 35 के मान लो। हमारे खुद कृषि पे डिपेंड करता है। आप कितना करना आएगा, कितना कसो 3500 3000 जो भी होगा, वो तो कृषि में कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। आज जारी चलेगा तो कम रहेगा, ठीक है, जितना मतलब जारी चलेगा उतना कम रहेगा। अगर पिछले साल के सीजन के हिसाब से ही निकाल में करना, पिछले साल 60,000 लाख करोड़ कुछ ऐसा था, उसके हिसाब से मतलब 34-35 करोड़ से वही उसी आसपास है। अच्छा, पिछले सीजन में था हमारा 59 करोड़, 59 करोड़ था। 59 करोड़ में थे, उससे पिछले साल 60 करोड़ था, 8 करोड़ का तो और अंतर निकला था पिछले साल। 9 करोड़ रुपया हमने मिल चलाने को छुड़वा दिया था। लगभग 9 करोड़ पिछले सीजन में जो तनख्वाह वृद्धि हुई थी कर्मचारियों की और मिल की उधार मरम्मत कराई थी, वो भी पिछले सीजन में सीख दिया। ये लगभग सही, जो भी पैसा जो भी छोड़ा रखवाया जो भी किया वो सब चीनी का ही तो पैसा है। नहीं, चीनी का तो है। कोई हमको कोई बाहर से पैसा नहीं मिला है, मैं जो- फैक्ट्री के पैसे ही तो नहीं, है। ऐसी किसी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, हाँ। आपने तो सुनो, हम्म। ये 26 करोड़ रुपया मतलब मेरे अंदाजे में है, हमारे अंदाजे में, जो आप सभी को मालूम है कि 9 करोड़ मिल चलाने के लिए भी रखा था, पिछले साल की मरम्मत के भी दिए थे, और 8 करोड़ पिछले साल से कम भी बैलेंस बचा था, तो ये 26 करोड़ हो गया। अगर हम 26 करोड़ 59 करोड़ में थे, 26 करोड़ निकाल देते हैं तो हमारे लगभग 33 करोड़ रुपया मतलब बकाया रहता है, ठीक है, 33 है, और भी कुछ गए होंगे। और इस साल भी मतलब 18 करोड़ भी हम पिछले साल अंतर निकाल तो मैं सके कट ले लिया था मिल माते, तो अंदर तो ऐसे की भी निकलना चाहिए था। अगर 33 माते 26 हो ऐसे की गाड़ी में रहती कुछ नहीं। अगर 33 में से उसी अंदाज अनुपात में चले, हम पिछले सीजन के 26 करोड़ का हम अंतर निकाल पाए थे, तो 26 करोड़ का अब भी निकाल दो तो 33 करोड़ में तो बचती कुछ नहीं है, तो सिर्फ 7-8 करोड़ रहता है।
देख लो आप लगा के हिसाब। नहीं आप आपके अकाउंट में ज्यादा अच्छा आप करो अकाउंट में, मतलब मेरे पास तो नहीं, अगर वाला मैंने- है वो करके देगा सब। मैंने अगर कुछ गलत कहा हो इसमें, नहीं मैं कहाँ में गलत कर रहा हूँ, सही कर रहे हैं। उससे पिछले साल 67 करोड़ तक का, इस साल 59 करोड़ का, फिर 9 करोड़ रुपया आप जी को हमने छोड़ा भी था मिलके चलाने के लिए, और पिछले साल की मरम्मत भी 9 करोड़ दी थी। 26 करोड़ का अंतर हमने पिछले साल निकाला था। तो 26 करोड़ का अगर इस बार निकाल देते तो रहते ही कुछ, फिर अब क्यों नहीं हो रहा? यानी कि इसकी तो चिमनी सस्ती हुई, मिल पर कोई पार पे आ, क्या हो ऐसा होगा भैया, उत्तर नहीं। फैक्ट्री का जो चीनी का पैसा है वो सब आप लोग के पास जा रहा है या सप्लायरों को जा रहा है या आपकी प्लान को लग रहा है, बाहर कोई एक पैसा नहीं जा रहा है, नहीं सब कुछ आपकी पेमेंट में ही जा रहा है। नहीं वो गिनती में तो जानता होगा, मुठ्ठियां भर के तो नहीं जानता। मैं तो आपने एक लिखता आंकड़ा दिया, उसका जवाब दो। भी 26 करोड़ का अंतर हम पिछले साल निकालने में सब हुए, तो ऐसी क्यों नहीं? फिर तो पेमेंट ऐसी नॉर्मली होनी चाहिए थी। अगर आप ये शब्द बोल लें कि हाँ इतना को हो जाएगा, तो किसान भी खुश होकर गन्ना ले आएगा, मिल को गन्ना भी ज्यादा मिलेगा, और मेरे सामने से इस बात मैं कह तो रहा हूँ जो पिछले साल जो बकाया था उस बकाया से इस बार बहुत कम रहेगा, 40 करोड़ के नीचे ही रहेगी। बताता हूँ पैसा पेमेंट पे जो बकाया था। और आप जो रहे ये आ गया वो आ गया, पैसा तो अभी भी चीनी से आएगा ना, पैसा तो जाएगा ना किसानों को। नहीं मैंने कोई गलत नहीं सर, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा, जो है था वही बोल रहा ना कि ऐसे पिछले साल भी हुआ था, नाम हम निकालने में सफल भी गए थे। आप जी ने भी मेहनत की, मैं ये नहीं कहता हूँ, मिल प्रबंधकों की मैं बड़ी उसका धन्यवाद करता हूँ कि बड़े अच्छी उसने मिल चलाया और अंतर निकला। फिर अगर जब हम पिछले साल इतना अंतर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो इस बार क्यों नहीं? इस बार भी होगा, इस बार भी पैसे कम होंगे। जब अभी प्लांट फैक्ट्री जब बंद होगी आप देखना, पिछले साल से जो कम होगा, ऐसा नहीं होगा पिछले साल रहा उससे कम नहीं होगा, मतलब नहीं कम होना ही है। देनदारी तो कम होनी है, तो देनदारी होगी, लेकिन एग्जैक्ट फिगर आपको मिलेगी जब उस समय जब कितना गन्ना क्रश करता है और कितना हम चीनी की भाव बिकता है, पेमेंट हम कितना कर पाते हैं, एग्जैक्ट फिगर आपको मिलेगी जब फैक्ट्री बंद होगी उसके बाद ही मिलेगी। राणा जी मेरी बात सुनो आप। हाँ जी मेरी बात सुनो, हम लोग कोई मतलब नहीं है इनकी चीनी बिको सीरा बिको, ठीक है। जो निजी मिला ना, जो आपकी नजदीक की मिला है, प्राइवेट हैं, उनकी 22 जनवरी तक की पेमेंट हो चुकी है। आप बताओ इन्होंने सिर्फ ये नवंबर यानी 3 दिन का 2 लाख कुंटल गन्ने के पैसे जमा कर पाए अब तक। 2 लाख कुंटल गन्ने के ये पेमेंट जमा कर पाए। हमने कोई मतलब नहीं इनकी चीनी बिको सीरा बिको, कब तक ये देंगे यो पूछो आप। 22 जनवरी तक की पेमेंट यमुनानगर की और बादशाहों की हो चुकी है। एक रूल है हमारा, तो भी 14 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। वीके सिंह जी आप बहुत जिम्मेवारी वाली पोस्ट में बैठे हैं, कोई जिम्मेवारी वाला हमें जवाब दो जिससे हम भी अपने किसानों को कुछ जिम्मेवारी दे के। एक किसान अगर ट्राली 2 घंटे लेट हो जाए उसकी मिल के अंदर नहीं बढ़ने दी जाती, फरवरी महीने उसके ऊपर रूल लगता है। ये बात अगले महीने मार्च में आपकी पेमेंट अच्छी जाएगी, इसमें भी जाएगी। और नंबर 2 पे 80 लाख कह रहे थे जमा होने नू, 80 लाख रुपया अब लग आपकी 1 महीने की पेमेंट हो चुकी होती है। 80 लाख रुपया हर रोज ये जमा कराते, ये तो कुछ करा ही नहीं रहे। 80 लाख रुपये इन्होंने वीडियो दिखाओ इन्होंने। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पीडीसी के चक्कर में मुझे रुकना पड़ जाता है कि पीडीसी कोई बाउंस ना हो। तो बता दूं मेरा ये सबसे पहले कि पीडीसी बाउंस ना हो। मैंने पैसा मेरे पास शाम को मैं 5 बजे देख के पैसा आप लोग डालता हूँ, जो पीडीसी डाल के जो बचता है सब डाल देता हूँ, लेकिन 5 बजे शाम में हम डेली जरूर देखते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ डाल देते हैं। इस महीने के अंदर हमें ये बताओ जी कहाँ तक की पेमेंट क्लियर होगी 30 तारीख तक? क्या जी? ये फरवरी या फरवरी महीने फरवरी में ना कर रहे। 28 फरवरी तक कितने तक की पेमेंट कर सका आप? हमें इसका साथ दे कुछ। हाँ चीनी नहीं हाँ 28 फरवरी तक कब तक की आप पेमेंट क्लियर कर दोगे? गन्ना तो हम आपको देखिए इस हिसाब से दे रहे हैं। श्याम किसी के पास से कुछ करा पर लेबर तो अपने देंगे, जिसके पास से बिजली का मन उसके भी देंगे।
जो इन्होंने यूं तो बताओ इतना बड़ा मिल चलाना पैसे का इंतजाम पहले करो। पैसा 10 करोड़ अगर पैसा एक तो हुआ बंदे नु देने की नीत एक देने की नीत नहीं होती मैं जो हो जाएगा। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ अगर पैसा सिस्टम ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ पैसा किस तरह होए हमें कर्जदार जिस तरह ना बीके सिंह जी जानते होंगे अच्छा जी बीके सिंह जी करोड़ के बातचीत हेलो। और 13 दिसंबर तक कर रहे हैं। वो जो तो नहीं गया था हम लोग पता नहीं क्या 13 दिसंबर तक। जो बोला इस महीने में यानी कि 2 दिन में एक दिन 14 दिसंबर का पड़ता पूरा क्या करना 2 दिन में एक दिन हेलो पीडीसी वैसे दिक्कत कर रहा हूं ना बाकी का मेरा हेलो किसी वो पीडीसी का मारे पर क्यों रखा है यहां पर पीडीसी गवर्नमेंट की पेमेंट वो कहां से आएगा नहीं पीडीसी का हर साल भरे पर रख दे हां तो पीडीसी आए कहां से हमको कौन पैसा दे रहा है हमको हमको कौन पैसा दे रहा है तो क्या? आपको करना इंतजाम हमको सरकार पैसा दे रही है क्या आप पीडीसी ना कटो पीडीसी तो आप पीडीसी ना कटो चलो पैसे आप बैठो ज्यादा ज्यादा हिसाब बात बीके सिंह जी राणा जी बोलिए बीके सिंह जी 13 दिसंबर तक की पेमेंट आप 13-14 पर जो जितना होगा हम करेंगे मतलब मान लेते हैं मोटा मोटी इतना तक हम मतलब इसके भाई, PDC 27-28 दिन में 10 दिन की पेमेंट नहीं होती बात यहां 27-28 दिन में 13 दिसंबर तक की पेमेंट जनवरी में 13 अच्छा है ना हम ऐसा है 13 ही नहीं अगर हमारी चीनी निकल गई सारी निकल गई बात के तो हम और पेमेंट करेंगे ना देखो हम 15-20 तक चले जाएंगे एक को तो आप तो यो करे अभी चीनी पता है सोने के भाव की जगह एक महीने सोना भाव मतलब ये भाव उठने की बात हम तो चीज बेच चुके हैं उठ गए नहीं आगे आज मैंने अपनी जमीन बेच लिया मैं तो 2 रुपए सस्ती जब मर्जी बेच दूं हेलो मुझे अगर किसी का देना महीने में 10 दिन की पेमेंट हो सकती है हमारे यूनिट हेड भी किसी निजी के अनुसार नहीं चीनी अगर हमारी जो चीनी की गोडाउन पड़ी है बिकेगी तो हम मैक्सिमम कर सकते हैं हमारे पास चीनी है 40 करोड़ की चीनी मेरे पास पड़ी है अगर चीनी निकल जाती है तो मैक्सिमम आपको पेमेंट करेंगे नहीं हमने तो मैक्सिमम पूछा कि हो सकती है कब तक हो 40 करोड़ की चीनी बेच रहा 40 दिन की पेमेंट कर देंगे ये तो बात होगी जी। नहीं चीनी हमारे पास पड़ी है अगर चीनी निकल जाती है सारी तो मैक्सिमम पेमेंट पीडीसी के बाद आपको पेमेंट कर देना मुझे नहीं जो पेमेंट हमारे पास 10 करोड़ 10.5 करोड़ की रखी पीडीसी 10.5 करोड़ की हमारी पीडीसी रह गई है ये चीनी ये- बेचने ये- के इसके बहुत बाद- बड़ा पड़ेगा मुहूर्त नहीं निकलता है मार्केटिंग होती है बाजार में जब उठाए तब तो ले जाए व्यापारी कह रहा हूँ कि बिका हुआ चीनी 33,000 बड़ी गोदाम रखा हुआ है जो बिक चुकी है मैं बेच चुका हूँ बिकी उठाई नहीं ये 5.5 करोड़ की जो है ना अभी तक जा चुकी है वो उसकी तो बिकी होगी उसमें क्या दिक्कत हो नहीं चलो वही व्यापारी ले जाने वाला वही बचा नहीं व्यापारी एक लेनी एक लेनी बनना है नहीं वो तो सिस्टम आपने करना हमने तो यार, नहीं करना। नहीं हम कहा कर हम कह रहे हैं कि अगर मार्केटिंग हमारी सही हो गई तो आपको मैक्सिमम पैसा हम दे देंगे फरवरी में ही 2-4-5 दिन और आगे बढ़ जाएंगे बीके सिंह जी ये हमारे ही मील की चीनी नहीं बिकती कि सब मिलों की चीनी नहीं बिकती सबके साथ दिक्कत होगी नहीं, लेकिन सारी सरकार भी बात सरकार को तो भाई कहता है नहीं, व्यापारी कैसे बिकी ये तो चीनी हमारे ही मील की बकाया है और मिलों की बिक रही है फिर तो इसके आप गुनाहगार हैं जे सब मिलों में चीनी पड़ी है जैसे हमारे ही मिलें पड़ी है फिर इसके गुनाहगार बताओ कौन होगा चीनी ऐसा है चीनी जे तो सब मिलों के अंदर 40 करोड़ की चीनी पड़ी है फिर तो आप बिल्कुल हमारे पास में बैठे रहे कुछ मिलों के पास हमसे ज्यादा पड़ी होगी जो बड़ी बड़ी ज्यादा उनके पास ज्यादा पड़ी होगी हम अपने नहीं हम तो मान रहे हैं इस बात को जी हाँ जो ज्यादा उनके पास सब मिलों के पास पड़ी चीनी है सबका नहीं कर रहे लेकिन हमारे पास पड़ी है वो दूसरे पास भी पड़ी होगी वो तो उनके हमने पता नहीं किया किसी में कितने पड़ी जे है। उनके पास नहीं चीनी है तो उनकी बिक्की फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा जी हमारी चीनी जो है पूछना सुनो ये और मिल की चीनी बिकी हमारे मिल की चीनी नहीं बिकी तो इसका गुनाहगार कौन होगा ये मार्केट भाई एजेंट ही तो चीनी बेचते हैं हम तो हम या तो हमारे मिल की चीनी मिट्टी नहीं है नहीं या हमारी इसमें हमारी क्वालिटी है। चीनी सबसे अच्छी है चीनी हमारी कमी नहीं है ये सबसे अच्छी नहीं सालों में होता होगा। आप लोग पैसे का करना इंतजाम मैं- आप करो पैसे का इंतजाम चाहे चीनी बेचो चाहे मैं कह रहा हूँ ठीक है? अगर नहीं आप घर में मैक्सिमम पेमेंट आपकी होगी इस महीने में मैं कह रहा हूँ
मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम पेमेंट इस महीने में करूंगा आपका, मैं बोल रहा हूँ। अगले महीने में हमको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल, इसमें मैक्सिमम पेमेंट आपको करेंगे, बोल रहा हूँ। अब कहोगे कि इतना कर दो, ऐसे नहीं होगा। हम मैक्सिमम पेमेंट आपकी इस महीने में करेंगे, बाकी मार्च में आपको दिक्कत हो। हम इतना नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 28 दिन के अंदर 28 दिन की पेमेंट करो, हम ज्यादा नहीं कहते। 28 दिन में 28 दिन की पेमेंट। ये हमारी पीडीसी जो है ना 70 लाख की रोज की पीडीसी पर रही है। 25 दिन की कर दो, 3 दिन की छोड़ दो उसमें, मैक्सिमम कोशिश 5 दिन की छोड़, 5 दिन की छोड़ दो, 15 दिन 20 दिन जितना भी होता पेमेंट कर देंगे, जो पेमेंट करेगा आपका। वीके सिंह जी, हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमारी पेमेंट ऐसे करो, हम ऐसे कह रहे हैं कम से कम कुछ तो दे दो। 2 महीने की पेमेंट दबगी, 60 दिन की पेमेंट, 60-62 दिन की पेमेंट हमारी मिल की तरफ दब चुकी है। हम आप पर कभी ऐसा दबाव नहीं बन रहा है कि हमें एडवांस पेमेंट दो, हम कह रहे हैं कुछ तो हमारा बचाओ। नहीं हमें ये बताओ कि आप मीडिया को बोलो कि चीजें नहीं बिक रही, अखबार में खड़ा चीजें नहीं बिकती, हम इच्छा करें इसको। ऐसा होता है, चीनी नहीं बिकती यार, कौन सा मील की चीनी बिकती? जैसे मैं बताऊं मैं कौन सा मील बची नहीं रहेगी। और जो आपके फाइनेंस डायरेक्टर हैं, जो फाइनेंस वगैरह करते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कुछ ना कुछ इंतजाम करें कि दाएं बाएं दिख रहा है, सभी कारोबारी करते हैं, कौन नहीं करता? कड़ी फैक्ट्री नहीं करती, आप भी करो कुछ ना कुछ। हम भी आम किसान है, छोटे छोटे किसान है, हम भी तो अरेंजमेंट कर ही रहे हैं जैसे जैसे, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री क्यों नहीं करते? हम कोशिश करते हैं जो मैक्सिमम होगा आपको इस महीने में। अरे जिम्मेदार को बच्चा पढ़ाने की इतनी प्रॉब्लम, मेरी कोई हद नहीं, बहुत ज्यादा। हर लेबर को पैसा देना बहुत औखा हो गया। मील बंद किया, जिम्मेदार का अपना नुकसान होया, कितना बड़ा नुकसान होया। लेबर बैठी, लेबर 5000 हर एक लेबर हर रोज कमावा, क्या दिन मील बंद रहा 5 दिन, और सारा खर्चा जिम्मेदार ने अपने पास पाया। इस तरह करो, अपनी मीटिंग बुला लो, ठीक है? 1-2 दिन में, 2-4 दिन में, जिस तरह भी है, मीटिंग बुलाओ, कुछ फैसले लो। या तो आप हमें क्यों कहते भी आपकी पेमेंट नहीं होती भाई, देख एक बार ये कितनी बिकती नहीं हम अपने है, करने का इंतजाम आप कर लें, हम अपने करने का अपना इंतजाम करा। आप अपने मिल का इंतजाम करो। नहीं चीनी बिकती नहीं, अपने करने का हम इंतजाम करो भाई, चीनी बिकती नहीं, पैसा मिलता नहीं। बस अगर मैं आपको ये नहीं चलाना कि हर साल यही है, चीनी नहीं बिकी, चीनी नहीं बिकी, इससे हम क्या करें? हमें तो सिर्फ एक चीज पर फोकस करना। हम तो गन्ना दे सका, वीके सिंह जी आपको गन्ना दे सकते हैं, जितना आप मांगोगे उससे ज्यादा नहीं देंगे, गन्ने में कमी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पेमेंट सही कर दो, हम गन्ना दो। हमने तो उस दिन भी कह रहे थे, हम तो कौन लेने लगे थे। आपको दिक्कत नहीं आने, दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा सा दुखी उस बात से, बात सही दुखी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि इस महीने में आपकी पेमेंट मैक्सिमम जाए और अगले महीने तो और अच्छा हो जाए। आज मिल प्रशासन के साथ क्या बात हुई है जी? आज मिल प्रशासन के साथ गन्ना किसान कमेटी के प्रधान गुरमिंदर सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, सतपाल जी, नकली जी और हमारे पप्पू भाई जी, और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की जी, यूनिट हेड वीके सिंह जी से मुलाकात हुई थी। गन्ने की बकाया पेमेंट के लिए मुलाकात थी जी, लेकिन जो मुलाकात में बातचीत में सामने आया है जी, कि मिल प्रबंधकों का जी, किसानों के प्रति जी, गलत रवैया है जी, और पेमेंट हमारी जी, लगभग 2 महीने से ऊपर दब चुकी है। जी, और वीके सिंह का कहना है कि लगभग 40 करोड़ की चिन्नी पड़ी है, जी, बिकेगी तो देंगे, जी, और कब बिकेगी कब देंगे इसका कोई स्थायी मतलब कोई संतोषजनक उत्तर उन्होंने नहीं दिया। जी, जबकि 40 करोड़ की चिन्नी बकाया पड़ी है और 77 करोड़ रुपये का किसानों का गन्ना मिल के पास जा चुका है जी, और 40 करोड़ की चिन्नी पेमेंट सिर्फ 2 दिसंबर तक की हुई है, 3 दिसंबर की शुरू है। जी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीना शुरू हो गया, जी, यानी कि तीसरे महीने की हमारी पेमेंट दबनी शुरू हो चुकी है मिल के जी, पास। जी। और मुझे नहीं लगता कि सरकार या कोई मिल प्रबंधक किसानों के लिए चिंता करते हों या किसानों की पेमेंट के बारे में सोचते हैं। जी, इसमें सरकार का भी अधिकारी मौजूद थे, सरकार का आज की मीटिंग में तो कोई नहीं है, लेकिन मिल तो सरकार की देखरेख में चल रहा है, इसे हमारे एसडीएम नारायणगढ़ की देखरेख में चल रहा है जी, लेकिन किसानों की इतनी पेमेंट दबी हुई है, उसके बारे में हमें नहीं लगता हमारा कोई अधिकारी भी गंभीर रूप से इसके बारे में सोच रहा है कि किसान अपना खर्चा कैसे करे, किसान की क्या जिम्मेवारी है, किसान जाएगा कहाँ जाएगा। जी, किसान की साल की फसल है, साल बाद मिल में लेके आता है, फिर साल पेमेंट नहीं मिलती तो किसान का क्या होगा, कहाँ जाएगा?
लगभग 700 दिन बाद गन्ना का भुगतान होता है नारायणगढ़ शुगर मिल का। तो देख लो भाई 2 महीने आप मतलब शुगर मिल को चलते हुए गए 3 महीने, 2 महीने की पेमेंट दब चुकी है। तो अब तो रख रबी रखवाड़ा है।